नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ हर्षी बिरला। तो गाइज आज हो चुका है शनिवार यानी कि वीकेंड। और गाइज आज जो है मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर आप सबसे चर्चा यानी बात करना चाहती हूँ। तो जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो गाइज वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। और गाइज आज का जो टॉपिक है वो है कि बेहतरीन इंसान वो है, ऊंचा इंसान वो है जो अपने बराबर वाले को, अपने बैठे हुए वाले को बराबर में छोटा महसूस ना होने दे। आपने बहुत से ऐसे आसामी लोग देखे होंगे जो गाइज क्या नाम है, अपने बराबर में बैठे हुए बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको बराबर में बैठे हुए छोटा फील नहीं होने देते। उन्हीं में से थे एक मेरे नाना जी, श्री स्वरूप चंद असर देहलवी उनका नाम था। और बहुत संगीत में महारत हासिल किए हुए थे, जिसे कहते हैं ना क्लासिकल संगीत के अव्वल लेवल के, जो बहुत ही बेहतरीन जिसे कह सकते हैं कि वो सिंगर थे। और उन्होंने हमेशा सबको जो है हेल्प, समाज सेवा करी। इससे पहले कि वो सिंगर थे, बिफोर ही वाज सिंगर, वो जो है नेवी में जॉब भी करते थे। तो ये न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, तो वहाँ पर वो ऑफिसर के लेवल पे जॉब भी करते थे। उसके बाद वो सेंटर सेक्रेटरीएट में, हाँ, तो सेंटर सेक्रेटरीएट में वो जॉब करते थे एज एन ऑफिसर। और गाइज वो इतने अच्छे इंसान थे, मैं उनकी फ़ोटो आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। और मेरा ज़्यादातर बचपना उन्हीं के साथ बीता है। आई एम सो लकी। और जो मेरा नाम हर्षी है, एक्चुअल में उन्हीं ने ही रखा था। उन्होंने ही, मतलब मैं जब बेबी बॉर्न हुई थी, छोटी सी थी, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम हम हर्षी रख देते हैं। हर्षी का मतलब होता है हंसती हुई, खुशियाँ लाने वाली, हर्ष उल्लास लाने वाली। तो गाइज़ क्या नाम है, मेरे घर में सभी मेरी ही वजह से खुश रहते हैं। अदरवाइज़ इतना मतलब मस्ती धमाल करने वाला कोई भी नहीं है। तो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो मैं ही हूँ बहुत चटक सी रहती हूँ, बहुत मस्ती करती हूँ घर में, बहुत ही हंसी मजाक करती हूँ। तो गाइज़ इसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि वो जो नाना जी थे, उन्होंने कभी भी अपने बराबर वाले बैठे हुए को छोटा महसूस नहीं होने दिया। और गाइस वो पता है क्या थे, वो ना बॉम्बे में बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जब वो बॉम्बे में गए तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर रुके और बॉम्बे की दुनिया देखी। क्या शूटिंग्स, क्या उनको काफ़ी सिंगरों ने ना, मतलब अपने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ने सिंगर की पोजीशन पर हायर करने की कहा कि आप हमारे नाटक में, हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो है प्लेबैक सिंगर में आप प्लीज़ आइए, यहाँ पर रहिए और ये काम कीजिए। और उन्होंने जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, उनकी उन पे ज़िम्मेदारियाँ थी, अपनी जो है उनकी बेटियाँ थी, उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी। तो इस वजह से वो जो है बॉम्बे से उन्हें शीघ्र ही आना पड़ा। तो उन्होंने अकेले ही अपने दम पर जो है अपनी बेटियों को पाला पोसा बड़ा किया। और उनमें सबसे नेक, बहुत ही पढ़ी लिखी जो लड़की निकली बाबूजी की सेवादार, वो मेरी मम्मी निकली। मेरी मम्मी ने उनकी बहुत सेवा की। और उनके साथ बड़े बड़े महलों में, आप यकीन नहीं मानेंगे गाइज, कटारिया साहब हैं एक बहुत ही बड़े उम्दा जो है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। उनका अपना बहुत बड़ा कारोबार काम है और महल जैसा उनका घर है, घर में नौकर चाकर है। वो बाऊजी को यानी कि मेरे नाना जी को जो है पूजा करते हैं उनकी। तो उनकी पूजा करते हैं और उनकी एक एक बात को, कि गुरुजी आपकी एक एक बात में बहुत बरकत है, बहुत रहमत है, वो उनकी एक एक बात डायरी में नोटिस करते थे। एक्चुअली मेरे नाना जी उनके जो है कटारिया साहब के घर म्यूज़िक की जो है तालीम देने जाते थे, उनके शायद बच्चों को देने जाते थे। तो कटारिया साहब उनसे बहुत प्रभावित थे और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में वो जाते थे। अगर कटारिया साहब या कोई भी कांटेक्ट वाला हो जो मेरी इस वीडियो को देखे, या कोई भी किसी को भी पता हो कटारिया साहब से, आज भी अगर वो उनके बारे में बाबूजी से बातचीत की जाए तो वो आज भी मेरी मम्मी को यानी कि श्रीमती मीना को
जो है याद रखते हैं, क्योंकि कटारिया साहब ने मम्मी को और बाबूजी के साथ में देखा है। नाना जी और मम्मी साथ में जाते थे वहाँ पे। मम्मी अपने पापा के साथ छोटी सी थी तो वहाँ पे जाती थी, एटलीस्ट ज़्यादा 18-19 कुछ होंगी, तो वहाँ पे वो जाती थी। और बड़े बड़े महलों में मेरी मम्मी विज़िट करती थी। और साथ ही साथ इसी से प्रेरणा लेकर जो है मेरी मम्मी भी टीचर बनी। कृष्णा पब्लिक स्कूल में टीचर थी। और साथ में मम्मी जो है जो पूरी इंडिया की ऑल राउंडर वन है, क्या है मम्मी? किरण अरोड़ा। क्या है वो? आंगनवाड़ी के अध्यक्ष। आंगनवाड़ी की अध्यक्ष। तो किरण अरोड़ा जी जो कि पूरी इंडिया की आंगनवाड़ी की अध्यक्ष थी, उनके साथ मेरी मम्मी काम करती थी। आप देख ही सकते हैं कि यार तो गाइज मेरी मम्मी किरण अरोड़ा जी के साथ, यानी कि ऑल इंडिया की जो आंगनवाड़ी की अध्यक्ष थी मिसिस किरण अरोड़ा, तो उनके साथ जो है मेरी मम्मी काम करती थी। बड़े बड़े सेमिनार्स में जाती थी किरण अरोड़ा जी। मम्मी की बहुत तारीफ़ करती थी, बाबूजी की भी बहुत तारीफ़ करती थी। और मेरी मम्मी उनके साथ काम करती थी एज एन टीचर, और सर्वे वगैरह करती थी आंगनवाड़ी की। मेरी मम्मी भी काफ़ी टीचर रही हैं और काफ़ी सर्वेस करे हैं। तो गाइज मेरी मम्मी के पढ़े लिखे होने से ना हम लोगों पे बहुत असर पड़ा। हम लोगों की जो है ना बचपन से ही परवरिश पढ़ाई लिखाई के माहौल में हुई। हम लोग ना मतलब कि जैसे होता है ना, माँ अनपढ़ रह जाए तो बच्चे भी कहीं ना कहीं इतना वो नहीं कर पाते हैं। माँ के पढ़े लिखे होने से बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, जैसे कि हम लोगों पे पड़ा। तो मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है, इस बात का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कोई घमंड नहीं है, मुझे गर्व है इस बात का। और मेरे नाना जी के साथ मेरी शिक्षा हुई है। मेरे नाना जी जब मैं 1-2 साल की थी, मुझे जो है सिलहेट पे बिठा बिठा के पढ़ाते थे कि ये आ है, ये क ख ग है, तो ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ाते थे। और गाइज जो है मेरी जो नाना जी के साथ बॉन्डिंग थी उसको तो लेके बहुत ही चर्चा में थी मैं। नाना जी कहते थे ये बहुत अच्छी इसकी कैचिंग पावर है, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्व करती है, तो आई थिंक आने वाले टाइम में ये तुम्हारा बहुत नाम रोशन करेगी हर्षी। तो मुझे ऐसे ऐसे बोलते थे वो। और मम्मी कहती है कि नाना जी ऐसे ऐसे बोलते थे जब तुम बहुत छोटी थी। तो गाइज़ अब वो जब मैं जो बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स लेकर आती हूँ कॉलेज से, जैसे कि कॉलेज में मेरा जो है पूरे कॉलेज में अटेंडेंस में फ़र्स्ट आई थी मैं। और कॉलेज में नेक टीम की तरफ से मुझे और मम्मी को जो है सम्मान के लिए इनवाइट किया गया था। तो मैं फ़र्स्ट लड़की थी। 16 लोगों का 17 लोगों का एक खाका तैयार किया था और उनमें मैं पहली लड़की चुनी गई थी जो सबसे फुल अटेंडेंस वाली थी। तो आप आज भी सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो भी है सच सच बताऊंगी आप सबके सामने, अपनी लाइफ को सच रखूंगी। कोई आज से दगाबाजी झूठ नहीं करूंगी कि अपनी बढ़ाई बढ़ चढ़ के मारूँ, झूठ बाद में पता चले झूठ झूठ बोला, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक टीम में मेरे को और मेरी मम्मी को इनवाइट किया था। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो दिखा दूंगी आपको किरोड़ीमल कॉलेज में मेरा, जो कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जी उस कॉलेज में पढ़े थे। तो मैं उन्हीं से प्रेरित होकर इस कॉलेज में गई थी, क्योंकि वो मेरे फेवरेट नायक हैं। उनकी फिल्में देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ। तो ऐसे करके मैं जो है उस कॉलेज में पढ़ी। मेरा बचपन का सपना था जो मेरी मम्मी की वजह से पूरा हो गया, मेरे पेरेंट्स की वजह से पूरा हुआ। और बाकी गाइज जो है मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि मेरी जो मम्मी है वो क्या है, शादी के बाद भी हम लोग को पढ़ाया। हम लोग को जो LKG UKG की तालीम तो घर में ही मिल गई थी, हमें सीधे ही फर्स्ट में डाल दिया। हम बहुत छोटे छोटे फर्स्ट में जाते थे। हमें कहते थे कैसे, मतलब स्कूल स्किप भी करवाया था उन्होंने कि फर्स्ट क्लास के बच्चा को इतना ज़्यादा आता है तो स्किप करके ये 3rd क्लास में भेज दो। 3rd क्लास से स्किप करके 4th नहीं करी, स्किप करके सीधा 5th में गवर्नमेंट स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया था, क्योंकि पब्लिक स्कूल में स्किप हो जाता था उस टाइम पे। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो है मेरा काफ़ी छोटी मैं गवर्नमेंट स्कूल में आ गई थी और मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही थी। और गाइज मेरा पहले तो सपना था यार, क्या नाम है, टीचर बनूंगी या लेक्चरर बनूंगी, टीचर लेक्चरर। और फिर मेरे को एयर होस्टेस का ऑफ़र मिला, फिर मुझे जर्मन जाने का ऑफ़र मिला,
तो जर्मन में मेरे को संस्कृत यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट संस्कृत था, इंग्लिश था, साइंस था और हिंदी सिनेमा था, ये 3-4 सब्जेक्ट थे मेरे कॉलेज में। तो बीए जब मैं जिस दौरान में कर रही थी, तो वहाँ से मुझे संस्कृत पे जर्मन में 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं गाइज, आप यकीन नहीं मानेंगे, 14 यूनिवर्सिटी संस्कृत की जो है जर्मन में है। तो वहाँ पे मुझे पढ़ाने का जो है मौका मिला, पर मैं क्या था, मेरे को मौका बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मैं यहीं पे इंडिया में रह के जो है फ़िलहाल जॉब करना चाहती थी, क्योंकि इतना माइंड डेवलप नहीं था उस टाइम पे। और क्या नाम है, थोड़ा होता है ना, इस चीज़ के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अभी क्या है, मैं ही अकेली हूँ, मेरे को ही जो है अर्न वगैरह करना है, जॉब करनी है, घर में मैं ही बड़ी हूँ, तो फिर इतनी सात समंदर पार जाना बहुत ही एक चैलेंजिंग सा हो जाता है। तो इसी ऐसे करके मेरे को जॉब की काफ़ी हाई क्लास की जॉब के ऑफ़र आए थे। एयर होस्टेस पे भी मैं सिलेक्ट हो गई थी, और जो है मैं न्यू दिल्ली में एयर होस्टेस पे सिलेक्ट हुई थी। उन लोगों ने मुझे मेरी बहुत तारीफ़ की, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया था और फॉर्म भी, सर्टिफिकेट भी भरवाया था। तो उन्होंने कहा था कि बहुत ही अच्छी हाई आप की वो कैचिंग पावर है, आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हो, तो आप कर सकती हो, आप पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छी हो, तो आप कर सकती हो। और ऐसे करके मेरे को जो है फिर मेरा पुलिस में जो है हुआ, और पुलिस में भी मैं ज़्यादा वो नहीं करा फोकस, मैंने आईएएस का एग्ज़ाम भी मैंने जो है आईएएस की तैयारी करी, और उसके बाद पुलिस का मुझे काम मिला, वो भी मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो है मैं अभी फ़िलहाल आप सब के लिए ये यूट्यूब का चैनल खोला है और अपनी जो है स्टोरी शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ अपनी बातें शेयर करना। तो बस ऐसे करके गाइज़, आज का टॉपिक यही था कि मेरे नाना जी ने लोगों को जो है बहुत हेल्प करी, समाज सेवक थे और काम करते थे, जॉब गवर्नमेंट जॉब भी थी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, जैसे मैंने बताया। मेरी मम्मी भी किरण अरोड़ा के साथ, और बड़े बड़े महलों में जहाँ पे भी मेरे नाना जी तालीम देने जाते थे, मेरी मम्मी को भी ले जाते थे, उनकी पार्टीज़ में इनवाइट ले जाते थे। एक बार तो कटारिया साहब की पार्टी में भी मम्मी इन्वाइट हुई थी, मैं यहाँ पर आपको फ़ोटो शो कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरी मम्मी, पापा और मेरे नाना जी तीनों कटारिया साहब की पार्टी में गए थे। मेरी मम्मी की शादी की पहली पार्टी थी वो। शादी के गाइस, शादी के बाद जो पहली पार्टी या पहली शादी में जाती है ना, तो कटारिया साहब के बेटे की शादी में मम्मी इनवाइट हुई थी। तो वो फ़ोटो भी मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूँगी, तो आप सब देख लेना। और गाइस बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही हाई क्लास का रहा है। ये लोग पता नहीं यार क्या नाम है, अभी फ़िलहाल मैं आपको सही से वो नहीं बता पाई कि जो मुझे जो मतलब मेरी फैमिली की हाई क्लास, जैसे मेरे नाना जी, ठीक है, नाना जी महलों में तालीम देने जा रहे हैं, तो सोचो कितनी हाई क्लास की। एक बार तो उन्होंने एक ऐसा रूम देखा ना गाइज, उसमें सिर्फ नोट ही नोट भरे हुए थे गाइज। ऐसा रूम देखा, वहाँ पे लग रहा था कैमरा। इतने हाई क्लास के लोगों के बीच में मेरे नाना जी रहे हैं, मेरी मम्मी रही है, और अभी बिल्कुल सीधी सादी ज़िंदगी जी रही हैं। और मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि बात बताओ ना, आपको पता होना चाहिए ना हम लोग को और सभी लोगों को, कि आप लोग इतने हाई क्लास बैकग्राउंड से थे। और इतना मतलब मेरी मम्मी पे नाना जी की साइड से लेके खुद भी काम करा, ये नहीं कि बेरोज़गार रही, जॉब भी करी, अच्छी खासी जॉब थी, मम्मी को अच्छे खासे पैसे मिलते थे। ट्यूशन्स 40-40 बच्चों की एक ही बार में कर लेती थी। तो मेरी मम्मी को सरकार की तरफ से कॉपी किताबें पेन पेंसिल जो मिलता था, क्या बताऊँ, मम्मी पे इतना इतना बच जाता था। और मतलब पढ़ाई लिखाई का तो हमारा शुरू से ही रहा है। सो गाइज़ जो है मेरे नाना जी यानी कि श्री स्वरूप चंद सर देहलवी जो है जगन्नाथ मिश्रा जी के साथ जो है चुनाव भी जीत कर लेकर आए थे। तो उन्हें क्या है 2 जीप मिली थी, काफ़ी सारा सामान मिला था चुनाव में। तो नाना जी बिहार में गए थे, और गाइज़ बिहार में उन्होंने जो है बहुत टाइम रहे थे बिहार में, और चुनाव जीत कर लेकर आए थे। मिस्टर जगन्नाथ मिश्रा जो कि हमारे क्या थे मम्मी, हमारे कोई पॉलिटिशियन थे, वो मैं सर्च लगा के आपको बता दूंगी। और गाइज जो है हमारे नाना जी ने अपनी जो है कैसेट इनॉग्रेशन के लिए
किसके साथ हुआ था? श्री शंकर दयाल शर्मा जी, जो उस समय राष्ट्रपति थे। मैं सर्च लगा के वो भी लिख दूंगी कि किस टाइम के वो राष्ट्रपति थे। तो मिस्टर शंकर दयाल शर्मा जी के साथ जो कैसेट का इनॉग्रेशन मेरे नाना जी का था, उसकी फ़ोटो भी मैं यहाँ पे शो कर दूंगी आप सभी को। आपको बहुत देखकर बहुत अच्छा लगेगा गाइज। बहुत ही मुझे भी प्राउड फील होता है कि मैं उनकी जो है धोती हूँ नाना जी की, कि वो मतलब इतनी उसमें रहे थे पॉलिटिशियंस में, और इतने बड़े सिंगर थे, इतने हाई लेवल के थे। तो बस मम्मी हमेशा कहती है, नाना जी हमेशा कहते थे उस टाइम पे, और मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि बेटा नाना जी का नाम ऐसे ही रोशन करना, क्योंकि पूरे परिवार में जो है नाना जी का नाम सिर्फ मैं ही लेती हूँ। मैं ही उन्हें, मेरे पास उनकी एक एक बात है, क्योंकि मैं ही उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, मैंने और मम्मी ने। तो गाइज़ मैं ये सारी चीज़ें आप सबकी रिवेल कर रही हूँ, तो आई होप सो कि आपको जो है अच्छा लगेगा। और लव यू सो मच गाइज़, कीप सपोर्टिंग। और अभी क्या है, कुछ गाइज कुछ चीज़ें अप डाउन्स हमारे टाइम में, अब देखो हम लोग बड़े हुए हैं तो थोड़ी फाइनेंशियल अप डाउन्स आ ही जाते हैं। तो हम लोग भी बस उस सिचुएशन से निकलने के बाद आप सबको रिवेल करेंगे। और बाकी आप सब भी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइज। और आपको अगर यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, विच इज़ हर्षी बिरला व्लॉग्स। और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ आप सबके सामने आती रहेंगी। तब तक के लिए लव यू so much guys, keep supporting, bye bye, see you in the next one.